तो हेलो बच्चों, कैसे आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है आप सबों के लिए। और आज मैं समांतर श्रेणी चैप्टर लेके आया हूँ। और इस चैप्टर में का सारे प्रश्न और पीवाईक्यू करवाऊंगा। और यह सीरीज काफी अच्छा चल रहा है। आप लोग हमें मदद करें और वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, ताकि हमें अपने मेहनत पे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो कि वीडियो में व्यूज तो कम से कम आ रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम व्यूज वीडियो के लिए सही कर दे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लगभग रात के 11 बज गए हैं। आज मैं पूरा दिन क्लास करने के बाद थक चुका हूँ। और इसी वजह से मैं काफी थका थका महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और यह तो विशेषकर आप लोगों की कृपा रहेगी कि इस वीडियो को सफल बनाएं और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे प्रश्न बने एग्जाम में जाकर। और हम लोग हमारी मेहनत की भी गरिमा बनी रहे। ठीक है। तो यह वीडियो में क्यों लाया हूँ, हमारा लक्ष्य है कि 100 में से 100 लाना है नंबर। यह एक एक चैप्टर आप लोगों को मजबूत बनाएगा और इस चैप्टर से हम लोग काफी नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, चलिए हम उसके डिफिनेशन के अनुसार चलते हैं। संख्याओं के उस क्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं जो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर हमेशा एक जैसा होता है, मतलब एक समान होता है, एक बराबर होता है। मतलब अगले पद और पिछले पद का डिफरेंस उसके अगले पद और अगले पद के डिफरेंस के बराबर होता है। आप नहीं समझ पाए तो चलिए हम लोग आपको पेन और पेन से समझाते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका यही मतलब है, यदि कोई 5 है, ठीक, 7, 8, 9, 11, ठीक, तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, यह मुझे चेक करना है। तो इसके लिए देखेंगे कि 5 + 1, नहीं, 5 + 2 7, 7 + 1 1, 8 हो गया। यह दोनों समान नहीं है, इसलिए यह जो है एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो एपी का मतलब हुआ कि दो दो पदों के बीच जो रहेगा वो डिफरेंस वो सेम रहना चाहिए। मतलब 5 और 7 के बीच में जो जितना डिफरेंस है उतना ही 7 और अगले टर्म के बीच में होना चाहिए। और इसी तरह क्रमागत रूप में चले जाएगा तो इसे हम एपी कहते हैं। और ये जो अंतर दिख रहा है +2 का, इसे सार्वंतर कहते हैं दोस्तों, सार्वंतर। सार्वंतर इज इक्वल टू 2। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 8, 16, 24, 32, ठीक। तो इसका सार्वंतर निकालें, कितना हो जाएगा दोस्तों? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। +8 से बढ़ रहा है, +8 से, +8 से, तो एपी है दोस्तों। एपी क्या है? एपी है। और इसका सार्वंतर जिसे डी से डिनोट करते हैं, डी, सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? डी से। सार्वंतर से कितना हो गया दोस्तों? 8। ठीक है। और इसी प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न है, उन पर भी हम ध्यान देंगे। और इसके कुछ फॉर्मूले उसे आप याद कर लें। nth टर्म, और ये आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए इसका हम पहले व्यापक रूप इसका लिखा देता हूँ। व्यापक रूप का मतलब हो गया दोस्तों कि नॉर्मल फॉर्म। इसका बेसिकली जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए, a+d, a+2d, a+3d, 3 3 2। जब भी इनफिनाइट में लिखेंगे तो 3 डॉट लिख देते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इनफिनाइट तक चलेगी। और यह एक मैथमेटिक्स का टर्म है, कृपया आप ध्यान में रखें। यह है नोट है दोस्तों। यह सारा पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को
टेलीग्राम लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाएं, इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसका व्यापक रूप तो लिख दिए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। चलिए, जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न में 16, 18, 20, 22 एपी है कि नहीं चेक करना है। तो देखेंगे दोस्तों, +2 +2 +2 ऐड हो रहा है, +2 +2 +2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एपी है। इसी प्रकार से अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ए ए+डी A+2D A+3D है। यदि मान लीजिए हमें पांचवा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा टर्म A+4D, पांचवा टर्म। यदि मान लीजिए आठवां टर्म निकालना है तो क्या होगा, A+7D। और जब इस प्रकार से, और जब हम इससे फॉर्मूला क्या निकल जाता है दोस्तों, A+n-1, जितना निकालना है उससे कम कम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रारंभिक से ये ऐड कर देंगे, फर्स्ट टर्म में उसे ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, हम लोगों का ए है, फर्स्ट टर्म ए है, A+n-D, ये हो गया हमें आ गया एक फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है। और ये जो है समेशन का फॉर्मूला है दोस्तों, इसे अगले इसी इसी स्लाइड में बता देता हूँ। समेशन का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे कि कोई टर्म है ए, 2a, 3a, 4a, 5a, और हमें लगभग इन सभी को ऐड करना है, और बहुत, अब तो मान लीजिए 500 तक जाएगा तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं ना, बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो 500 तक काफी लंबा चली जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला यूज करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है हम लोग का फार्मूला, देखिए मैंने पहले स्लाइड में लिख चुका हूँ, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है हमारा फॉर्मूला। और एन एस टर्म निकालने का a+n-1 इंटू डी, ये है हम लोग का फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी प्रश्न पे चल लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न को चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 8वें पद से 12 अधिक है। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए, अब चलिए कुछ हल्का सा ऊपर के प्रश्न करते हैं। एपी एपी ज्ञात करना मतलब कि हमारा जो है टर्म, सारा एपी टर्म ज्ञात करना। तीसरा पद मतलब ए थ्री कितना दिया गया है दोस्तों, 60। ठीक, तो इससे हम निकाल सकते हैं A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 60। तो फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, A+3-1 कितना हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण 1 हो गया। और सातवां पद 8वें पद से 12 अधिक है, मतलब A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। दूसरा शब्द का मतलब ये हो गया दोस्तों, जब इसे हम बनाएंगे A+6D, और A5 को हम लिख सकते हैं A+4D इज इक्वल टू 12। ए एक साइड लाएंगे, ए से एक कट आउट हो जाएगी। ठीक, डी का मान निकल जाएगा, 6D-4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12। तो डी का मान क्या आ गया दोस्तों, डी का मान 6 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों, समीकरण रखते हैं। A+2 इंटू
6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो a का मान कितना आएगा दोस्तों? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। a का मान 4 आया और d का मान 6 है, तो मतलब कि 4 प्लस 6 10, फिर 16, फिर 22। अब तो जहां तक जाएगा वहां तक हो जाएगी। यही हो गया हमारा एपी। निकल गया, पहला प्रश्न हो चुका है दोस्तों। यह एक एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था, एनसीईआरटी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एपी इतना में अंतिम पद से 20वें पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट टर्म जो है निकाल लेंगे। लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा दोस्तों ये इक्वल टू 253, ए का मान 3, n माइनस 1, डी का मान 5 है दोस्तों, 253। डी का मान यहाँ से निकालिए, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, 253 माइनस यहाँ पर कर देंगे और ये प्लस यहाँ से कट आउट कर देंगे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 250 अपॉन 250 अपन 5 हो गया दोस्तों। 50 टाइम्स मतलब 50 बार में कट गया, तो एन का मान कितना आ गया दोस्तों? 51, 51। तो 51 आ गया। तो एन का मान 51 आ गया, तो मतलब टोटल टर्म कितना हो गया? कुल पद, कुल संख्या 51। तो हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ? हमें कौन सा टर्म निकालना है वो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए लास्ट से हमें दूसरा पद निकालना है, लास्ट से 91 से हमें दूसरा पद निकालना है, तो हमें एक माइनस करेंगे तो 50वां आ जाएगा। लास्ट से दूसरा पद ये आ गया। ठीक उसी प्रकार 91 से हमें निकालना है 20वां पद, तो एक कम करके माइनस कर देंगे, 19वां पद हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा क्या? 32। 32 32वां पद जो होगा वो लास्ट से 21वां पद हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए लास्ट से दूसरा पद निकालना है, तो जितना दूसरा पद निकालना है तो एक से माइनस करेंगे तो 50वां पद दूसरा पद हो जाएगी, एक माइनस करेंगे। और 21वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे? एक घटाकर कर देंगे, 51 में से 19 घटाएंगे और तो हमें मिल जाएगा अंतिम से 20वां पद। ठीक, चलिए ये 32वां पद निकालना है। 32वां पद, तो 32वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए का मान कितना है दोस्तों? ए का मान है 3, 31। डी का मान कितना है? डी का मान है दोस्तों, हम लोगों ने निकाला था पूरे ऊपर में 5 है, 3 प्लस 153, 155, सॉरी 155, और जब ये मल्टीपल पे हो जाएगा तो 158। तो दूसरा का आंसर आ गया 158। चलिए, यह भी है एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था। एनसीईआरटी हम लोग धीरे धीरे पीवाईक्यू पे भी आएंगे, और थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हम हाई रखना चाहते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, और इससे आप
काफी हार्ड हार्ड प्रश्न आप आसानी पूर्वक से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए भी लाया हूँ, और कुछ प्रश्न जो है ऐसे रहेंगे कि जो कि आप लोग यहीं पे बनाएंगे, और मैं भी बनवाऊंगा, उसमें हिंट दे के छोड़ दूंगा। जैसे क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच के में कितने गुणज है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आए तो उसे लिख लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अप टू कहाँ तक बोला है, 250 तक। देखेंगे कि 250 से पहले सबसे, चार का गुना सबसे फर्स्ट टर्म कौन सा आता है, 248। 248, 248। ठीक, और फर्स्ट टर्म कौन सा आता है, 12, 12, 16, 20, 24। ठीक, अप टू 248। तो अब हमें आसानी हो गया, देख रहे हैं ना, लिखने के बाद कितना दिमाग खुल जाता है। हमें अब क्या निकालना है, बस यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म निकालना है। तो ए एन वर्ग का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है, एन तो लास्ट टर्म ही हो गया ना, एन निकालना है तो 248। और फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 12 प्लस एन माइनस वन। और डी का मान कितना है, चार का गुणज बोल रहा है, चार के कितने गुणज है, तो चार हो गया डी। और 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 248 में 12 गया कितना हो जाएगा, 236। और मल्टीपल में चार है तो अपन में चार हो जाएगा, एन माइनस वन। और जब चार से डिवाइड करेंगे दोस्तों, पाँच चौका 20, और यहाँ पे आ जाएंगे 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 आंसर। तो टोटल गुणज कितने हो गए, टोटल गुणज उन सभी के बीच में 60। यही हम लोग का आंसर आ चुका है। तो चलिए धीरे धीरे आप लोगों को सारे प्रश्न आसान से सोल्व हो रहे होंगे, आसानी पूर्वक से आप लोगों की दिमाग में अट रहे होंगे, और इसी तरह से मैं आपको बताते रहूंगा, और आपको क्लियरिटी लाते रहूंगा, कोई डरने वाली बात है नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर, किसी एपी का 17वां पद मतलब कि A17 उसके 10वें एपी का पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, A प्लस 16D। डायरेक्ट अब हम ट्रिक यूज कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, A9D प्लस 7। ए से ए कट आउट हो गया दोस्तों, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो 7D इज इक्वल टू 7। तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 7। ठीक है, क्लियर। तो यह भी एक एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये टेबल वाले फॉर्म देखे होंगे आप लोग। क्या कहते हैं उसमें? हम्म, इस टेबल को भरने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। इसके लिए ब्लैक से यह टेबल एक आसानी पूर्वक से क्या बन जाएगा। प्रश्न पहले ध्यान दो। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोनों के बीच में सी अपॉन टी अपॉन टू। ठीक। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तीन टर्म एपी हो तो बीच का टर्म का मान उसके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का योग का आधा होता है। मान लीजिए तीन टर्म जो है एपी में है, तीन टर्म एपी में है तो बीच टर्म का मान निकालना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू कर देते हैं, तो मिडिल टर्म का मान निकल आ जाता है। तो उससे यह प्रश्न हम कर लेंगे। 26 प्लस टू अपॉन टू, 28 अपॉन टू, 40। तो पहला का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 40। और यह जो सर्वांतर है दोस्तों, एक बार और बात बता देना चाहता हूँ लोगों को मैं। सर्वांतर जो है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो जैसे कि अगले प्रश्न में है, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे डी का मान। चलिए हम लास्ट प्रश्न को सोल्व करवा देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। प्रश्न में बोल रहा है क्या? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर कंडक्टिंग दिस चैप्टर फॉर योर बेसिक अपॉर्चुनिटी। -22। तो A2 का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 38। और A5 का मान -22। तो इससे हमें दो समीकरण मिलेगा। A प्लस डी इज इक्वल टू 38, समीकरण 1। और इससे A प्लस 4D इज इक्वल टू -22। ठीक। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक। समीकरण 2 में एक को घटा देते हैं, इससे हुआ 38 A प्लस 22। और एक कितना A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ये माइनस में है, 4D में गया डी तो 3D। और इसमें आ जाएगा दोस्तों -8। तो डी का मान क्या हो गया? -8/3 इज इक्वल टू -20। डी का मान -20। तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी 38 में से मतलब x में से क्या जोड़ें कि 38 आ जाए?
तो x माइनस 38 प्लस 20 इज इक्वल टू 58। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा? तीसरा टर्म आ जाएगा दोस्तों 50, नो नो नो, तीसरा टर्म आ जाएगा 80, और ये टर्म आ जाएगी माइनस -2। 58, 38, 18, -2 और -22। ठीक, तो इसका मान हम लिख देते हैं इस बॉक्स में, -58, 38, 18, -2, 18, -2। ठीक है, 8 -2 -20। चलिए अब हम लोग अब, और पीवाईक्यू करने से पहले हम लोग हमें मैं आप लोगों को एक और नोट्स लिखवा देना चाहता हूँ। जैसे ए प्लस टी, A+2D है, ठीक, अप टू एन तक। ठीक, इसका समेशन क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग का फॉर्मूला है, और जब इसे हम चेक करते हैं इस फॉर्मूले के तहत, तो हम ए भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। और इतना टर्म को हम लास्ट टर्म ले लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं n/2 इंटू A+n। तो एक और फॉर्मूला क्या निकल गया, ए एस योग के लिए यदि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो तो आसानी पूर्वक से हम निकाल सकते हैं n/2 इंटू A+n। कोई डी निकालने का झंझट नहीं, झमेला नहीं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न में दिया गया है 5, 10, 20, नहीं 5, 10, 15, 20, 25, इन सभी का योग करना है, तो हम कितना जोड़ते रहेंगे? सीधा करेंगे, एस बराबर आ जाएगा टोटल टर्म कितना है? 5, 5/2, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 25, 5/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। जब इसे 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 75। अब देखते हैं इसमें जोड़ते हैं कितना आता है। 45, 15, 60, 10, 70, 5, 75। समझ में आ गया ना? समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा प्रश्न नहीं बन सकता है आप लोगों से। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह एक पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न है। पीवाईक्यू पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। बोल रहा है एपी 21, 18, 15 है, ठीक। तो कौन सा पद -21 है? कौन सा पद? मतलब कि लास्ट टर्म जो है -21। पहले इसका सार्वंतर निकाल देंगे, मतलब डी का मान निकालेंगे। तो 18 - 21 इज इक्वल टू -3। 18 - 21, डी का मान -3 आ गया। अब इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। ए का मान क्या है? 21 प्लस
n का मान निकालना है दोस्तों, और d का मान -3 और 81। n -1 81 -21 अपॉन 3, 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, n बराबर 21। तो क्या समझे, इस एपी का इस एपी का 21वां पद 21वां पद -21 है, -81 -81 है। ठीक है, यही हो गया हम लोग का आंसर। ये कुछ प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए लाया हूँ, तो होमवर्क देख लें। तो यह जो बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए है, होमवर्क होमवर्क आप लोग इसे कर लीजिएगा। A7 दिया गया है 1/9 और A9 दिया गया है 1/7, तो निकालना है वो A63 का मान निकालना है। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं A+62D, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या आप सीधे पहले D का मान निकाल लें, डी के मान निकालने के बजाय पुट कर दें एक ए का वैल्यू का मान, तो आराम से निकल सकता है। जब ए का निकल जाएगा तो डी का भी निकल जाएगा। समीकरण, दो समीकरण रहेगा, ए और डी दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल और दो समीकरण रहेगा, उसे पुट करके निकाल लें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिमिलर प्रश्न है, इसीलिए यह भी प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए है। चलिए अब हम लोग कुछ समेशन के प्रश्न देख लेते हैं। समेशन का प्रश्न देख ले, हाँ चलिए आ चुका है समेशन, मतलब योग वाला। उस प्रश्न को अभी तक नहीं देखे थे। यह एक पीवाईक्यू फॉर्म है, जो कि दो बार पूछा गया है, 2011 और 2022 में। 2022 में सेकेंड शिफ्ट में और 2011 के एनुअल एग्जाम में, और इसमें भी एनुअल एग्जाम के। तो प्रश्न क्या है कि प्रथम 22 पदों का योग निकालें। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम रहेगा कि फॉर्मूला लिख लेंगे, या तो फॉर्मूला दिमाग में लिख चला लेंगे, उससे होता है क्या कि क्लियरिटी आती है और सारा प्रश्न आसानी पूर्वक बन जाता है। ऑटोमेटिकली मतलब बनाने के लिए फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ए का मान दिया गया है 8, डी का मान निकाल लेंगे, 3 में से 8 जाएगा -5 हो गया, डी का मान निकल गया। हमें निकालना क्या है, S22, एन का मान दिया गया है 22, तो 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 -1, डी का मान -5, इससे हो जाएगा 11 हो गया दोस्तों। 18 दूना 16 प्लस 21 गुने -5, 11, 16 माइनस 105, इसका मान 80 -89 आ जाएगा। जब 89 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89, 89 9 8 17 8 1 9 979, तो इसका योग कितना गया, 979। आइए हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कर लीजिएगा तो आपका दिमाग खुल जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एपी क्या दिया गया है, 3/4, 2/3, 7/12, 19 पदों तक योगफल निकालें। तो ए का मान दिया गया 3/4, डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकालते दोस्तों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2/3 -3/4,
12, 4 भरते हो जाएगा 2 दूना 8 माइनस 3 तिया 9 -1/12 हो गया। ठीक, ये 19 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 18d। a का मान 3/4 प्लस 18, d का मान -1/12। 2 मरते कटा, ये 3 मतलब कटा। ठीक, जब इसे सोल्व करेंगे 4 आएगा, 3 माइनस -6 -3/4। यही हमारा आंसर है दोस्तों। जब इसका योग करेंगे तो यही आएगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है, यह एक पहले इसके इस प्रश्न के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यह एक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और यह 2019 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। जिसका समांतर श्रेणी में एक पांचवा पद किया है 15 और आठवें पद का योग 34 है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें, मतलब ये भी ज्ञात करना है। तो पहला से क्या हो जाएगा, इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 15। दूसरा में आ जाएगा 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d 34। 4 2a प्लस 8d माइनस d, या हम सीधे 7d भी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा लंबा लिखने के लिए केवल मैंने लिख दिया 8a प्लस 28d इज इक्वल टू 34। ठीक, समीकरण 2 हो गया। दूसरा, अब इसे सोल्व किस प्रकार से करें, इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4a प्लस 14d इज इक्वल टू 34 नहीं 70। समीकरण दूसरा। अब पहला समीकरण पहला में समीकरण पहला को गुना कर देते हैं कितना से दोस्तों, 4 से, माइनस समीकरण दूसरा कर देते हैं। समीकरण क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 15। तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस 60 d इज इक्वल टू 60। नो 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 नो, ये समीकरण एक लिख लेते हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 15। इसे टोटल को गुना करना कितना से, 4 से। समीकरण दूसरा क्या है, 4a प्लस 14d इज इक्वल टू 19। समीकरण दूसरा को गुना नहीं करना, बस सेम रखना है। तो इसे कर देंगे 4a प्लस 16d इज इक्वल 15 चौका 60। 4a प्लस 14d इज इक्वल टू 19। 2d इज इक्वल टू 50 41। d का मान आ गया 41/2 साढ़े 20। अब a का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, b के मान में समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस
4 इंटू 41/2 इज इक्वल टू 15। ए का मान आ गया दोस्तों 15 माइनस 82 इज इक्वल टू 67 माइनस 67। तो हम लोग का क्या आ जाएगा 67 प्लस डी का मान कितना है इतना -67 प्लस 41/2। इसी प्रकार से हमारी एपी आ जाएगी सारी। ठीक है, तो सारे प्रश्न आसानी पूर्वक से बन जाएंगे, आप ज्यादा टेंशन ना ले। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो पहले इन प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। ये PYQ है जो कि 2024 मतलब लेटेस्ट प्रश्न है, जो 2024 के लेटेस्ट प्रश्न है। फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, एपी के प्रथम 22 पदों का योग मतलब S22 इज इक्वल टू का योग ज्ञात करें जिसमें सार्वंतर 7 हो मतलब D इज इक्वल टू 7 और A 22वां पद है 149। ठीक, तो समीकरण 1 पहले पुट कर देते हैं। A प्लस 21 D इज इक्वल टू 149 149। यहाँ का D का मान है, पहले A का मान निकाले थे 149 अपॉन 21 गुने 7। ठीक, 7 से कटेगा नहीं दोस्तों, 3 से। A के मान इतना आया 149 अपॉन 147। ठीक, हमें निकालना क्या है, एपी के प्रथम इस पदों का योग ज्ञात करें। तो n/2 इंटू 2a प्लस -1 इंटू सॉरी इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला नंबर दूसरा समेशन का फॉर्मूला नंबर दूसरा। तो ये 11 आ जाएगा, 22/2 इज इक्वल टू 11 और फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 149 अपॉन 147 147। ठीक, और लास्ट टर्म दिया गया 149, तो इसे सोल्व करेंगे जो आ जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे जा सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क इसी प्रकार हम हमारे साथ मेहनत करते रहें। कुछ और प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए दे देता हूँ। होमवर्क यह तो आसान ही है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो फिर हम कभी मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, ओके दोस्तों, बाय।